हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के क्या बोल रहा है? कार्तिक कार्तिक रो रहा है तो बनाया कार्तिक। शाम के 4 बज गए हैं, 4:10 हो गए हैं और अभी अभी मैंने चाय बनाई है और ये रखी है चाय निकाल कर। तो आज का वीडियो मैं अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और चाय के साथ। चाय यहाँ पर जब तक मैंने बना ली है और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं ना धुले हुए रखे हैं, इनको मुझे फोल्ड करना है। तो ये कपड़े फोल्ड करूँगी और राशन मैंने जमा लिया है, उस दिन लेकर आई थी ना। तो ये देखिए, लो तुम भी पी लो चाय। किसको? उसको बोली तो मैंने कि बिस्किट खा लो। चाय टोस्ट के लिए उससे नहीं बोलो, वो कोई और है। तो यहाँ पर ना ये थोड़े से ये चावल आवल नहीं बन पाए तो डब्बे और शक्कर का मैंने धोकर रख दिया था, इसलिए यहाँ पर रह गई है। इसको रखना है। चावल थोड़े थोड़े लाई हूँ, 3 प्रकार के, एक ये वाले और एक ये वाले चावल भी लाई, पुलाव वाले। तो ये मैंने नहीं रखे हैं, यहीं पर रखे हैं। देखती हूँ डिब्बा खाली हो जाएगा तो रख दूँगी। कार्तिक को जाना है मॉल। बनियान पहन लो और वहाँ चलो कोचिंग। हाँ, अभी तो कोचिंग जा रहा है। अपन चलेंगे, कब चलेंगे बता? नहीं जाना। नहीं जाना? बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा है आज कार्तिक, बहुत तेज वाला, मूड खराब है। पता नहीं क्या हो जाता है इसका, भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है कार्तिक, पता है आप लोग? हाँ। चलो हम अपना तो काम करते ही हैं। अभी आप लोगों ने देखा कार्तिक ना आजकल बहुत ज़्यादा जिद्दी होता जा रहा, बहुत ही। पता नहीं जितना बड़ा हो रहा है ना उतने ही मुझे तंग करता है, परेशान करता है। पहले ये ऐसा नहीं था, छोटा रहा ना तो अच्छा था। बच्चे ना छोटे ही में अच्छे लगते हैं, जितना बड़ा होता जा रहा है उतने ही मुझे परेशान कर रहा है। तो कहीं ये चाहिए, कहीं वो चाहिए, किसी की भी चीज़ बस देखी नहीं कि मुझे भी ये चाहिए। अभी तो ये है ना 1 साल से ना बहुत ज़्यादा ये लगा है कि मुझे भी साइकिल चाहिए, मैं भी साइकिल चलाऊँगा। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो उसको मैं मतलब रोक के रखी हूँ कि हाँ अब लूँगी, अब लूँगी, अगले साल लेंगे, ऐसे कर कर के। तो फिर मैं उसको अभी मना कर रखी हूँ। लेकिन अभी अभी पता नहीं क्यों बस उसका थोड़ी थोड़ी में ज़रा में मुँह बिगड़ जाता है, मुँह बन जाएगा। तो बहुत देर तक परेशान वो रहेगा, मतलब वो गुस्से में, ना खाना खाएगा, ना कुछ करेगा, ना बात करेगा। तो ऐसा इसका काम है। तो अभी बस ये कोचिंग छोड़कर आ गए हैं और मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई हूँ। चाय मैंने बना ली थी और मतलब कल राशन लेकर आई थी, घर का जो ग्रॉसरी होती है ना महीने का, वो मैं लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें तो मैंने जमा दी हूँ, बस चावल शक्कर ये चीज़ें रह गई हैं। तो चावल मैं अलग अलग प्रकार के लाई थी, 2-3 प्रकार के, और शक्कर है ज़्यादा, तो इसीलिए यहीं पर रखा है। डब्बे खाली करूँगी तब उसमें मैं रख दूँगी। अभी मैं कपड़े फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, तो अभी कपड़े फोल्ड हो गए हैं और जमा भी दिए हैं और अभी 4:30 बज गए, आधा घंटा हो गया। कार्तिक ट्यूशन भी चला गया। पता है मैं अभी पूरे लगभग नहीं, पूरे 2 दिन बाद समझ लीजिए, आज ना दूसरा दिन का शाम का टाइम है। मैंने संडे को जो ब्लॉग बनाया उसके बाद मैं आज से वीडियो बना रही हूँ और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत तो नहीं है ख़राब, लेकिन इतना सिर में दर्द और चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर गिर जा रही थी। तो चक्कर इसलिए आ रहे, पता है क्या हुआ कि मंडे को मैं बिल्कुल सुबह सुबह मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा बाहर, अपने गांव जाना पड़ा। तो मुझे मतलब आना जाना अप डाउन हो गया और बस में जाना पड़ा, तो बहुत लंबा सफ़र था और मुश्किल से 2-3 घंटे के लिए गई थी और शाम को फिर रिटर्न में वापस आई। तो वही मुझे लगभग रात के 11 बज गए थे। मैं अकेले गई थी, कार्तिक को लेकर नहीं गई थी और ये भी नहीं गए थे। तो इसलिए ना वीडियो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ गई थी और किस कारण से। तो इसीलिए मैं किसी को लेकर नहीं गई थी, क्योंकि समस्या ही इतनी गंभीर थी कि वहाँ पर
एक आधी झनकू जाना ज़रूरी था। तो मैं वहाँ से आई हूँ ना, जब से ना इतना ज़्यादा चक्कर मैंने कैसे करके खाना बनाया आज, पूरा काम किया। और खाना तो मैं बनाकर भी नहीं गई थी कल, बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने कुछ भी जो कुछ भी बनाया खाया होगा। तो इतने बर्तन वगैरह किचन पूरा गंदा कर दिए थे, क्योंकि एक तो कुछ आता नहीं है ना, तो और दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मुझे और आना पड़ा। और कार्तिक के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, अभी लास्ट एग्ज़ाम है कल। और तो बस पोहा वगैरह बनाकर इन लोगों ने खाया पिया होगा, चाय बिस्किट जो भी है छोड़ के आ गए। हाँ। और रात का कुछ थोड़ा बहुत रखा था तो वो खा लिए होंगे। फिर मैं रात को 11 बजे आ गई थी, 10:30 बजे घर आ गई थी। 10 बजे ट्रेन ने उतार दिया था, तो फिर 10:30 बजे घर आई। फिर मैंने खाना बनाया, फिर रात को मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ खाना बनाया और इन लोगों ने खाया, मैं तो खा के ही आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। और अभी मैंने सुबह से काम किया है ना, तो लगभग मैं 12-1 बजे फ्री हो गई थी, सुबह से ही कर रही थी धीरे धीरे करके। तो फिर मैंने नाश्ता खाना दोनों चीज़ बना लिया था। और अभी उसके बाद अब थोड़ा ऊपर छत में लेट गई थी ना धूप में, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद में अच्छा लगा तब जाके। और तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं पूरे 2 दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। संडे को मैंने जो लास्ट ब्लॉग आपको शेयर किया, उसके बाद अभी ये वेडनेसडे का है। तो कल तो मैं कुछ भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और बहुत ही मतलब इतना लंबा सफ़र ना बस से मैंने काफ़ी सालों बाद किया है, समझ लीजिए वही शादी के बाद से ही। क्योंकि शादी के पहले तो किया था और काफ़ी करती भी थी ना बहुत बस का सफ़र। तो मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता है बस में, क्योंकि उल्टियाँ आने लगती हैं और चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। तो पता है मुझे फिर जाना पड़ा अपने गांव बुआ जी के यहाँ। तो और सबसे बड़ी वाली बात तो ये हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब आखिर रास्ता देखते देखते मैं जाते जाते ना रुक ही गई, जा ही नहीं पाई। इतना ज़्यादा मैं मतलब सोच रही थी कि मैं जाऊंगी करके जाऊंगी, और आखिर मेरी आस लगी रह गई और मैं जा ही नहीं पाई। और आखिर वो दुनिया से चले ही गए। तो मेरे फूफा जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बीमारी। तो उसी के कारण मतलब बहुत सीरियस हो गए थे, और दवाई भी कराए थे, लेकिन क्या करें, अब भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। तो ऐसे में ना मतलब मैं बहुत कई दिनों से सोच रही थी अब जाऊंगी अब जाऊंगी। एक तो बहुत थोड़ा दूर है ना, जाना पड़ता है, बहुत ही दूर है नरसिंहपुर के आगे। तो मैं जा नहीं पाई, और मैं एक दिन पहले ही सोची थी कि मैं जाऊंगी करके, तो ये सब हो गया। लेकिन फिर मैं सबको लेकर भी नहीं जा सकती थी घर से, तो मुझे अकेले जाना पड़ा। तो मैं अपनी मतलब 2 बुआ हैं उनके साथ में गई थी, और भाई भी था। तो मैं इन लोगों के साथ चले गई थी, और इन लोगों को घर छोड़ के गई थी। एक जन कार्तिक के साथ रहना भी ज़रूरी था, क्योंकि कार्तिक का एग्ज़ाम है ना, कल एग्ज़ाम था, इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को। तो पता नहीं मुझे अब आप लोग तो समझ सकते हैं, ऐसी जगह जाओ ना तो फिर बस का सफ़र तो अलग बात है, और फिर वहाँ ऐसी सिचुएशन में होता है तो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगता है। तो मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, ये सिर दर्द ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। तो जैसे तैसे करके मैंने खाना बनाया, और रात को ही मैं जैसे ही आई ना 10:30 11:15 पे घर पे आई, तो बेचारे इन लोग बैठे थे भूखे सच में। तो सुबह से शाम तक तो इन लोगों ने पोहा बनाया और खा लिया था, कुछ रात का खाना रखा था वो खा लिया, शाम को चाय वाय में बिस्किट खा ली। तो ऐसे इन लोगों ने दिन काटा। फिर रात मुझे वापस मतलब डाउन होना पड़ा, सुबह गई थी तो फिर शाम को, सुबह से गए थे तो शाम को फिर मैं तो आ ही गई थी। फिर उसके बाद ना मैंने तुरंत इन लोगों के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, फिर मैंने ऑमलेट बना दिया, रोटी रखी हुई थी हस्बैंड के लिए, मैं तो खा कर ही आ गई थी, तो फिर नहीं बनाया ज़्यादा।
और बस यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट डे है, सॉरी नेक्स्ट डे बोले, रात का टाइम है। और अभी देखिए यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी हूँ। सारा काम जो है वो हो गया था और अभी मैं थोड़ा सा मतलब ये जैकेट वगैरह पहन ली हूँ क्योंकि ठंड ना थोड़ा सा होने लगी है अब ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने जैकेट पहन लिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी और मतलब ये थोड़ी सी पूरी सेक रही हूँ 4-5 इसके लिए, क्योंकि ये आज करेले की सब्ज़ी जो बन रही है तो ये खाएगा नहीं, तो इसीलिए कार्तिक के लिए मैं पूरी सेक रही हूँ ताकि ये किसी भी चीज़ में खा लेगा। और अभी देखिए डब्बा ला के दिया है ये, मतलब वो जो चावल के वो होते हैं ना, एकदम मतलब कुड़लई जो भी है, तो ये मैं इसको सेक दे रही हूँ तेल में। ये मम्मी ने बनाए थे, काफ़ी समय हो गया दिए थे, साल भर हो गए लग रहा है, तभी के ये रखे थे, तो अभी मैंने सेक दिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं करेले बना रही हूँ। करेले मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों बहुत पसंद है उनको। किसी भी टाइम करेले दे दो ना तो बहुत अच्छे से खाते हैं। तो शाम का खाना तो आप लोग जानते ही हो, चूल्हे पर ही मैं बनाती हूँ। और कुछ मतलब सब्जी रोटी वगैरह इसी में बना लेती हूँ। चावल आवल होता है तो वो मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया, अब तो ठंड बढ़ने लगी है तो धीमी धीमी आंच पर यहाँ पर खाना भी बनता रहेगा और अपने हाथ पैर भी सीख जाते हैं अच्छे से। तो काम शाम को जब करती हूँ ना तो हाथ पैर सीख जाते हैं। लेकिन ये भी हुआ कि बड़ी मुश्किल से मैं इसको मना कर गई थी, वरना इतनी जिद कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। पर फिर इसके पापा ने समझाया कि अपन अब चलते हैं फिर किसी दिन, तो अभी तो एक बार और होगा जाना गांव, तो फिर मतलब इसको भी ले जाएंगे और ये भी जाएंगे, फिर सभी लोग जाएंगे हम लोग, तो तब सब घूम लेंगे। वैसे कार्तिक ने कभी गांव अभी देखा भी नहीं है, कभी गया नहीं है, तो इसको लेकर जाएंगे हम। ऐसे अब क्या कर सकते हैं, मौका ही ऐसा आ गया है, तो अब घूम भी लेगा और वहाँ पर चले भी जाएंगे, जाना भी ज़रूरी है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये सब्जी है बन गई है, अब रोटी मुझे सेकना बाकी है। पापड़ वगैरह मैंने तल लिए हैं और बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ इसके जो करेले की सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी। और आज ज़्यादा प्याज करके मैंने डाली है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।